हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10 का जो चैप्टर चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, उसमें अभी तक 8 पार्ट मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। आज उसी के आगे पार्ट नंबर 9 को स्टार्ट करें। 8वें पार्ट में मैंने आपको छिन्नक के बारे में बताया था कि छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से निकालना। एक शंकु के जितने भी सूत्र याद थे उनके द्वारा बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने 13.4 का पहला प्रश्न। ये कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। मतलब एक पानी का गिलास है ना। अब तो जैसे सीधे आने लगे, पहले यूँ आते थे, नीचे से क्या है थोड़ा कम चौड़ा होता है और ऊपर से क्या है उसकी थोड़ी चौड़ाई क्या है ज़्यादा आती है। ये छिन्नक के आकार का है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है 14 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है। एक तो रेडियस इसके ऊपर हो गई और एक रेडियस में इसकी पेन दे के अंदर जो वृत्ताकार है और बना देता हूँ। इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है 14 सेंटीमीटर है। फिर ये कह रहा है कि दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। मतलब इस वृत्ताकार सिरे का जो व्यास है वो 4 है। इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। और नीचे वाला जो वृत्ताकार सिरा है उसका जो व्यास है वो क्या दे रखा है 2। छोटे वाला व्यास क्या है 2 है, तो 2 का आधा कर दीजिए, त्रिज्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। ये कह रहा है कि इस गिलास की क्या निकाले, धारिता निकाले। तो गिलास की धारिता का मतलब क्या हो गया कि गिलास का वॉल्यूम चाहिए, उसका आयतन चाहिए। मतलब गिलास के अंदर जो पानी है, जो लिक्विड है, जो मैटर है, वो कितना आ सकता है वो आपको निकालना, मतलब आयतन आपको निकालना है। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूँ। देखो क्या क्या दे रखा है। 2 वृत्त है ना, तो पहले को R1 का मान क्या 2 सेंटीमीटर, R2 का मान क्या 1 सेंटीमीटर, और जो हाइट है H का मान क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये सारा दे रखा है। तो गिलास की धारिता तो अपने निकालने किसकी है, गिलास की धारिता। गिलास की धारिता कह दे या आयतन कह दे, एक ही चीज़ है। अब देखिए जो शंकु होता है उसका जो आयतन है वो क्या होता है, रफली मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। भाई बेलन का एक यही होता है, बेलन का होता है πr²h, आगे क्या लगाना 1/3। तो देखिए जो छिन्नक है, ये जो छिन्नक है इसका आयतन क्या होगा 1/3 तो लिखना है, पाई भी लिखना है। जो r² है ना मैन, ये चेंज होगा। r² जगह मैंने आपको समझाया कि r1² प्लस r2² प्लस r1r2 ये लिखना है। और जो h आपका गुणा में शंकु वाला SM वही h आपको यहाँ रखना है। अब इनकी वैल्यू, अच्छा पाई की वैल्यू आपको प्रश्न में नहीं दे रखी शायद, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है। नहीं दे रखी तो आप क्या लिखें 22/7 लिखोगे। तो 1/3 पड़ा है, पाई की वैल्यू 22/7 रखा। R1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 2 इंटू 1 इंटू हाइट क्या दे रखा है 14 14। सारे गुणा के अंदर एक काम कर लीजिए, आप इसको यहीं काट दो, 2 बार कट गए। अब और देखते हैं, 1 की गुणा 22 से क्या आएगा 22/3 बार ये आया। 2 का वर्ग क्या हो गया 4, 1 का वर्ग 1, 2 इंटू 1 मतलब क्या आया 2, और गुणा में आपका 2 अभी भी मौजूद है। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 22/3। यहाँ जोड़ोगे 6 1 क्या हो गया 7, 7 इंटू 2। अब इसको जैसे आप गुणा कर लोगे तो ऊपर तो आपके पास देखो 7 इंटू 2 मतलब 14, 14 की गुणा 22 है। ठीक है, 14 दूनी 28, फिर रह गया 2, 28 29 और 30, 308/3 आ गए। और यदि आप 3 का भाग कर दोगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सही बटे में दे रखे भाई, आंसर में सही बटे में दे रखे हैं। बाकी आप इतना करके छोड़ते हो तो बस यूनिट आपको क्या लगानी, सेंटीमीटर क्यूब लगानी है। बाकी अगर सही बटे में बताओ तो सही बटे में आ रहा है 102, 102 सही, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। या पॉइंट के अंदर वैल्यू निकाल देना, एक ही चीज़ है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा सिद्ध आप ये करवाएं, तो सिद्ध तो आपको करवाना है नहीं। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है ना, छिन्नक के प्रश्न है वो काफ़ी आसान है। बस R1 R2 देगा, ऐसा आपको दे रखा है, धारिता मतलब आयतन आपको निकालना है। सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होते ही आप वैल्यू रखो और अपना आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट प्रश्न और किया जाए। तो ये है अपना सेकंड प्रश्न 13.4 का। तो ये भी देखो बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है और बहुत ही क्या है छोटा प्रश्न है भी। तो इस प्रश्न में
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल की वैल्यू दे रखी है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, और छिन्नक है शंकु का क्या है, छिन्नक है, मतलब वही है गिलास वाली सी आकृति है। इस प्रकार से आप बना लीजिए, ये आपका छिन्नक आ गया है ना, कैसा ही बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये छिन्नक हो गया, ये इसकी हाइट आ जाएगी, यहाँ से ये त्रिज्या इनकी, एक ऊपर वाला वृत्ताकार हिस्सा है, एक नीचे वाला क्या वृत्ताकार हिस्सा है। बड़े वाले को हमेशा R1 लिखा करो, ठीक है। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली, ये आपको क्या दे रखे हैं, एच का मान दे रखा है, सॉरी 4 सेंटीमीटर, सॉरी एल, एच नहीं एल है, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद ये कह रहा है कि इसके वृत्तीय सिरों का जो परिमाप है वो 18 और 6 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब क्या हो गया, जैसे वृत्ताकार सिरा है तो उसके ऊपर की क्या हो गई, परिधि। परिमाप का मतलब क्या है, आपको क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी है। बड़ा मान है तो बड़े वाले वृत्त की परिधि पढ़ेंगे, छोटा मान है छोटे वाले वृत्त की परिधि पढ़ी जाएगी। और निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए आप कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, और जो छिन्नक होगा उसका क्या होगा, पाई और एल तो सेम रहने, आर चेंज होगा, आर इसमें दो त्रिज्याएं आ रही है तो आप क्या लिखें, R1 प्लस R2। इसका मतलब आपको आंसर निकालने के लिए एक तो R1 चाहिए और दूसरा क्या चाहिए भाई, R2 आपको चाहिए। तो R1 R2 निकाल लेते हैं दी गई जानकारी के द्वारा। क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल की वैल्यू आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े और छोटे वृत्त की परिधि दे रखी है। सबसे पहले मैं लेता हूं कि बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि क्या दे रखी है, 18। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर, 18 दे रखी है। बड़ा वृत्त है, इसका मतलब इससे आप क्या लेोगे, R1, इसको क्या लेोगे R2, तो ये मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, R1। तो देखिए R1 का मान क्या हो गया, 18/2 पाई, है ना। पाई को रहने दीजिए, लास्ट में वैल्यू रख देंगे। अभी ये 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 18 9 बार कितना आएगा, 9/पाई सेंटीमीटर, ये R1 आ गया, है ना, ये क्या आ गया, R1 आ गया। इसी प्रकार छोटे वृत्त की परिधि को लेकर R2 और निकाल लें। और क्या जानकारी दे रखी है कि छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि ये दे रखी है अपने को 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पर वृत्त की परिधि वही होगी 2 पाई आर, आपको सूत्र लगाना है, आर की जगह R2 लिख देना और सामने क्या लिखना है, 6। R2 बराबर क्या होगा, 6/2 पाई, 2 की टेबल से आप इसको काट दीजिए 3 बार, कितना आ जाएगा, 3/पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। तो R1 R2 आ गया। अब आप इसका छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो अब मैं लिख रहा हूं सूत्र कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र याद नहीं है तो दिक्कत है। पाई R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई में क्या होगा, L होगा। अब आप पाई की वैल्यू भी मत रखो, एक बार ये जो पाई आ रहा है ना, इससे ये पाई कैंसिल हो जाएगा। देखो पाई लिखा, R1 क्या है 9/पाई प्लस R2 क्या है 3/पाई और L की वैल्यू क्या दे रखे हैं, इंटू 4। अब देखिए जो ब्रैकेट है इसमें दो संख्या है, आप एलसीएम ले लीजिए, बाहर वाले पाई को लिखा, एलसीएम लोगे क्या आएगा, पाई ऊपर क्या बच गया 9 + 3 और गुणा में क्या लिखा 4। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं रही। इसको गुणा करवा लोगे क्या आएगा, सॉरी जोड़ लोगे क्या आएगा, 12 × 4 और क्या आ जाएगा 48। 48 आ रहा ना, क्या निकाल रहे हो, क्षेत्रफल निकाल रहे हो। सारे मान किस में, सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट आप क्या लिखोगे, इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखने में एग्जाम, ये ध्यान रखना। तो ये जो छोटी छोटी जानकारी मैं आपको साथ साथ करवाते रखूँगा ताकि आपको क्या है, फॉर्मूले याद हो जाए, रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। दो वृत्ताकार सिरे थे, उनकी परिधियाँ आपको मालूम थी, तो परिधि के द्वारा क्या निकालने, दोनों की त्रिज्याएं आप निकाल लो और तिर्यक ऊंचाई L की वैल्यू दे रखी है, सूत्र लगाना है, सूत्र के अंदर R1 R2 और L की वैल्यू आपको रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चले। नेक्स्ट प्रश्न को और करते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। तो ये भी देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये कह रहा है कि एक तुर्की टोपी है, ये क्या है, तुर्की टोपी है। टोपी मैं बना देता हूँ इस प्रकार से, टोपी है भाई, ज़्यादा टेढ़ी बना दी क्या, ये लीजिए, ये हो जाएगी आपकी टोपी। ऐसी टोपी हुई ना, टॉप एक तरह से, इसमें क्या है, बहुत बढ़िया ऐसी क्या है, कोई डिजाइनिंग वगैरह
कर रखी है। इसका एक सिरा देखो खुला होगा, क्यों टोपी ये पहनने के लिए क्या है, जो सिर के ऊपर आप पहनोगे वो सिरा क्या होगा, खुला होगा। तो एक सिरा क्या है, ऊपर वाला खुला है, सॉरी एक सिरा क्या खुला है और ऊपर से वो टोपी क्या है, बंद होती है। ऊपर से ये वाला जो सिरा है वो क्या आपका बिल्कुल क्या है, बंद है, कपड़ा लगा हुआ है यहाँ भी, है ना। ये वाला सिरा क्या है, खुला है। अब ये कह रहा है एक तुर्की टोपी शंकु के एक चिन्ह के आकार के है, चिन्ह के आकार के पूरा मिलाते हैं शंकु बनता है, ऊपर से कट हो रखी है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, ये जो खुला हुआ सिरा है इसकी जो रेडियस है वो आपको क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, मतलब जो सिरा क्लोज है इसकी जो त्रिज्या है वो क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो R1 आप इसको पढ़ लेना, बड़े वाले को हमेशा R2 ही लेना, और छोटे वाली त्रिज्या क्या R2 है, R1 क्या बड़ी वाली त्रिज्या रहेगी। फिर ये कह रहा है टोपी की जो तिरक ऊंचाई वो क्या है, 15 है। ढालू भाग की जो लंबाई कह दो या तिरक ऊंचाई कह दो वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। फिर ये कह रहा है इसके बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कितना कपड़ा या कितना चमड़ा इसके अंदर लगा हुआ है। तो कहाँ लगेगा, एक तो वक्र पृष्ठ के ऊपर लगेगा, और एक ऊपर से जहाँ टोपी जिसका ऊपरी सिरा क्या है, बंद है, वहाँ वो मेटेरियल, वो कपड़ा, वो पदार्थ लगा हुआ है। तो इसमें देखो दो भागों का क्षेत्रफल आपको लेना है। एक तो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चिन्ह का, और दूसरा जो ऊपर का सिरा बंद है ना, ये वृत्ताकार पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल आपको लेना पड़ेगा। तो इनसे मान आ जाएगा। तो जो चीज़ें अपने को दे रखी हैं वैसे मैंने चित्र के अंदर लिख दिए, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि R1 का मान क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। R2 मैंने लिया है जो सिरा बंद है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। L का मान मेरे को क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो मैं लिखता हूँ प्रयुक्त किसका, पदार्थ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना भी, क्षेत्रफल। इसमें जो प्रश्न है वो मिले जुले, कुछ क्षेत्रफल के हैं, कुछ आयतन के प्रश्न है। तो क्या होगा, एक तो होगा चिन्हक का, इस चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चिन्हक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, चिन्हक वाला, उसका सूत्र मैंने अभी आपको लिखवा है। शंकु का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल पाई RL होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। वृत्ताकार वृत्त का क्या होता है भाई, पाई R² होता है। अब देखिए कौन सा हिस्सा बंद है, ऊपर वाला, जिसको आपने क्या नाम दिया, R2। तो मैं यहाँ क्या लेता हूँ, R2। अब देखिए कुछ चीज़ कॉमन आ रही है ना। चलो एक काम करते हैं, पाई की पहले वैल्यू ही नहीं रखते हैं। ये काम कर लो, पाई को आप कॉमन ही ले लो। जैसे पाई कॉमन आ जाएगा, इधर क्या रहेगा, R1 प्लस R2, इन दोनों के गुणा में कौन, L, इस साइड रहेगा R2 का स्क्वायर। पाई एक बार मैं रख लेता हूँ, नहीं तो पाई की जगह आप वैल्यू रख दो। नहीं दे रखा मान तो क्या लिखा जाएगा, 22/7। R1 आपका कितना है, देखो 10 है। R2 कितना है, 4, गुणा में L का मान क्या है, 15, प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा देखो कितना, 22/7। जुड़ेंगे 14 इंटू क्या हो जाएगा आपका 15, फिर प्लस 4 चौक 16। अब आप इसमें गुणा भाग यदि आप करवाओगे तो 22/7 पड़ा है, 15 की गुणा 14 से, 15 चौक 60 हो गए। फिर रह गया आपका 6, और 15 और 6 क्या हो गया, 21 हो गया आपका, 210, और प्लस में क्या आया, 16। अब आप देखोगे कि 22/7 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6, 2 और 2। और इसकी जो लास्ट वैल्यू है, जो कैलकुलेशन आप करोगे, मतलब 22 से गुणा करवा के जो 7 का यदि आप भाग लगा दोगे तो इसका आंसर मैं सीधा लिख देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है हल करके। ये आएगा 710.28। क्या आएगा, 710.28, 710.28। और सारी वैल्यू सेंटीमीटर के अंदर है, तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या रहने वाली है, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगी भाई। ये आपका प्रश्न भी बिल्कुल आसान है। तो इसमें भी देखो 2 पृष्ठ आपको लेने हैं। एक तो क्या लेना है, चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आपको लेना है ऊपर वाला जो वृत्ताकार भाग है उसका एरिया आपको लेना है। तो दोनों के सूत्र लिखे हैं। R1 R2 मेरे को प्रश्न में दे रखा है, L भी दे रखा है। बिल्कुल आपको वैल्यू रखते हुए इस प्रश्न को हल कर लेना है, अपना आंसर है जो आ जाएगा। तो ये भी प्रश्न अच्छा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आगे इस प्रश्नावली में आपके 2 प्रश्न और रह जाएंगे, एक तो रहेगा चौथा और एक क्या रहेगा 5वां प्रश्न। तो चौथा प्रश्न जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, ये आपके लिए क्या होमवर्क है, ये क्या आपके लिए होमवर्क है। आप करके देखना कि इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए, इस प्रश्न के अंदर कितने हैं 2 प्रश्न आपसे पूछे गए, तो इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करना। एक तो ये कह रहा है कि एक धातु की जो चादर है उससे क्या बना हुआ, एक शंकु चिन्ह के आकार का है बर्तन है, उसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर और निचले और ऊपरी सिरों की जो त्रिज्याएं हैं वो 8 और 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। फिर ये कह रहा है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1% हो गया इतना। इसका मतलब आपको क्या चाहिए कि जो बर्तन है उसके अंदर कितना दूध आएगा, पहले तो आपको ये निकालना है। मतलब इस छिन्नक का क्या निकालना, आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन आपको निकालना है। जो आयतन आएगा उसको फिर लीटर में चेंज करना, आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगा, और लीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देना 1000 से डिवाइड करवा देना, 1000 का भाग आप लगा देना, लीटर के अंदर आ जाएगा। अब 1 लीटर का मूल्य आपको दे रखा है, कितने लीटर बर्तन के अंदर दूध आएगा उसकी जो मात्रा है वो आपको निकालनी है और 20 से गुणा कर देनी, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद साथ में ये भी कह रहा है कि इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य यदि 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का यदि एक टुकड़ा हो तो उसकी जो रेट है वो क्या 8 रुपये लग रही है। तो टोटल रेट आपको निकालना है। पाई की वैल्यू हर जगह आपको 3.14 काम में लेनी है। तो इसका मतलब उसमें आपको निकालना क्या है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे आपके पास आ जाएगा तो फिर आपको जो रेट दे रखी है उसके अनुसार जो पूरा बर्तन है उसमें जो धातु की चादर लगी है उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपके मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। ये आज का आपके लिए होमवर्क है। 5वें प्रश्न को भी देखना, 2 ही प्रश्न बच गए हैं और नेक्स्ट पार्ट में अपने ये जो प्रश्नावली है जो 13.4 है, मतलब पूरा जो 13वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कहीं कोई आपको दिक्कत आ रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम है उसका भी लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का भी है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ क्या है साझा कीजिए। और एग्ज़ाम से पहले आपको मोस्ट जो प्रश्न है वो आपको वीडियो के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।